हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम शुरू करेंगे आपकी आरबीएससी की कक्षा 4, ठीक है, जिसकी बुक है हिंदी सुमन। उसका अध्याय 5वां आज हम शुरू करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है मेरा गांव। तो इस अध्याय को हम टोटल 3 भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में हम इस अध्याय को अच्छे से समझेंगे, जिसका नाम है मेरा गांव, ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे पहले भाग में। दूसरे भाग में इसके जो प्रश्न उत्तरी है वो हम करेंगे, और इसका जो तीसरा भाग रहने वाला है इसमें हम भाषा की बात, यानी कि इस अध्याय में जो व्याकरण दे रखी है या फिर गए तो ग्रामर दे रखी है उसको हम करेंगे, ठीक है। तो पहले भाग को आज हम शुरू करेंगे, बने रहिए क्लास में हमारे, ठीक है। पहले अच्छे से समझते हैं अपने अध्याय को और शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि अभी तक आपको मालूम पड़ ही गया है कि इस अध्याय का नाम क्या था आपने, मेरा गांव, यानी कि इस अध्याय में मेरे गांव के बारे में, प्रकृति के बारे में समझाया गया है, जो कि हम आगे अध्याय में पढ़ेंगे ही। तो अध्याय को शुरू करने से पहले इसके थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं, ताकि अध्याय को समझने में हमें और भी ज़्यादा आसानी रहे, ठीक है। तो सबसे पहला शब्दार्थ दे रखा है हमको इठलाता। इठलाता यानी क्या होता है, गर्व से लहराना। इठलाता यानी गर्व से लहराना, ठीक है। जो अपने गर्व से, खुशी से जो लहराता है उसे इठलाता कहते हैं। उमंग, उमंग का अर्थ है खुशी या फिर उल्लास। उमंग का अर्थ है खुशी या फिर उल्लास। हम कोई भी अपने खुशी के अवसर पर या फिर अच्छे अवसर पर, अपना कोई अच्छा टाइम आता है जब हम किस प्रकार से खुश हो जाते हैं, उसको ही उमंग बोलते हैं, ठीक है। अब बाकी है मचलते। मचलते यानी उछलते या फिर नाचते हुए। मचलते का अर्थ है या फिर उछलते हुए या फिर नाचते हुए। जब हम कभी कभार खुशी में ऐसे उछलते हैं, नाचते हैं ना, इसी प्रकार से उसको ही कहते हैं मचलते, ठीक है। आगे है सौंधी महक। सौंधी महक, जो मिट्टी की ताज़ी खुशबू आती है। आपने कभी कभी बारिश के मौसम में देखा होगा किस प्रकार से मिट्टी की एक ताज़ी खुशबू आती है, जो बहुत अच्छी लगती है हमको, ठीक है। उसे ही कहते हैं सौंधी महक। चरखी, चरखी यानी पतंग उड़ाने का उपकरण। जो हम पतंग उड़ाते हैं, ठीक है, वो रस्सी से या फिर कहे तो धागे से, ठीक है। जो धागा जिस पे लपेटा होता है उसको ही चरखी कहते हैं, ठीक है। और रुंझुन, रुंझुन यानी घंटियों की झंकार। जो घंटियां टंगी होती है, या फिर कहे तो इस अध्याय में शायद जो घंटियां हैं वो बैल या फिर गायों के या फिर कोई भी जानवरों के आगे टंगी है। जानवरों का घंटियां इसलिए भी टंगी जाती है क्योंकि घर, मतलब जो उसको पालते हैं उनको पता भी चले कि भाई जानवर अभी तक कहाँ है। आगे क्या है, चुनमुन, यानी छोटी छोटी या फिर बहुत प्यारी। चुनमुन यानी प्यारी, छोटी छोटी। ढप, ढोल, मृदंग यानी कि वाद्य यंत्र। ये वाद्य यंत्र का नाम है। ढप, ढोल, ढोल जो बजाने के काम आता है, आपने देखा भी होगा, बजाया भी होगा कभी कभार। ये सब क्या है, वाद्य यंत्र है, ठीक है। अब हम करते हैं अपने अध्याय को शुरू। तो सबसे पहले अपन को दे रखा है कि इंद्रधनुष से पंख पसारे पंछी गाते गुनगुन गुनगुन। कि जो इंद्रधनुष है उसके पंख पसारे, यानी कि जो इंद्रधनुष है वो अपने आप को फैलाकर प्रकृति की शान को और बढ़ा रहा है। जैसे पक्षियों के जो पंख फैले होते हैं, उसी प्रकार से वो भी खुद अपने आप को फैलाकर आसमान में नाच रहा है, गा रहा है, ठीक है। आगे दे रखा है पंछी गाते गुन 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 गुन। जो पंछी है यानी कि जो पक्षी है जितने भी, वो गा रहे हैं, ठीक है, वो अपना गीत गा रहे हैं। और ये सब किस बारे में बताया गया है, ये सब प्रकृति की खूबसूरती के बारे में बताया गया। अब इंद्रधनुष पंख पसारे, यानी कि सच में तो इंद्रधनुष के कोई पंख वगैरह नहीं है, वो तो सीधा साधा ही है, लेकिन ये बताया गया है ये एक ये यानी कि प्रकृति की खूबसूरती के बारे में बताया गया, ठीक है। आगे क्या है, सांझ सकारे गायों के दल दौड़े जाते रुंझुन रुंझुन। सांझ सकारे गायों के दल, यानी कि सुबह और शाम को। सांझ सकारे, सांझ यानी शाम को, सकारे यानी सुबह। गायों के जो दल होते हैं यानी कि बहुत सारी जो गायें होती है, ठीक है, गाय आपके घर में भी होगी,
आपने कहीं देखी भी होगी, ठीक है। जो गाय होती है उनका जो दल होता है, यानी कि बहुत सारी गाय, उनको ही गायों का दल बोलते हैं। वो शाम को और सुबह दौड़ते दौड़ते जाते जाते नाचते नाचते जाती है, ठीक है, खेतों में लहराते हुए भागते हुए। टें टें तोता कुहू कोयलिया ची ची चिड़िया चुनमुन चुनमुन। जो तोता है, कोयल है और चिड़िया है, ये सारे जितने भी पंछी है वो सब गा रहे हैं, वो सब गीत गा रहे हैं और प्रकृति की खूबसूरती को, प्रकृति की महक को और प्रकृति को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं, उसके वातावरण को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। आगे क्या है? हो हा हा हु ही टन 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 छुट्टी की धुन। यानी कि ये किस बारे में बताया गया है? ये बच्चे ऐसे हंस रहे हैं, टन 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 छुट्टी की धुन। जब छुट्टी होती है, ठीक है, स्कूल की, तब बच्चे किस प्रकार से खुश हो जाते हैं, ठीक है, ये उसी के बारे में बताया गया कि बच्चे खुश हो रहे हैं जब छुट्टी की घंटी बज जाती है। आगे क्या है? तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। देखते हैं आगे है, खेतों में इकलाता गेहूँ मुस्कुराता है सरसों के संग। खेतों में जो गेहूँ है वो लहरा रहा है, यानी कि नाच रहा है। ऐसा नाच रही नहीं रहा है सच में तो, लेकिन वो ऐसा ही लगता है जैसे वो नाच रहा है, ठीक है। हवा के झोंके से वो जैसे झूमता है तो वो ऐसा ही लगता है कि नाच रहा है। और मुस्कुराते हैं सरसों के संग, और जो सरसों का पौधा होता है या पेड़ होता है, जो भी होता है सरसों का, ठीक है, वो मुस्कुरा रहा है। और वो कैसा लग रहा है? जैसे कोई मुस्कुरा रहा है, और ये प्रकृति की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे वो गेहूं हवा में लहरा रहा है, पंछी गा रहे हैं, सरसों जैसे कोई मुस्कुरा रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहे हैं? प्रकृति की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। चना गुलाबी पगड़ी पहने बना है दूल्हा भरे उमंग। चना जो है वो गुलाबी पगड़ी पहने, ठीक है, क्योंकि चने के ऊपर भी गुलाबी फूल आते होंगे, इसलिए वो गुलाबी पगड़ी पहने बना है दूल्हा। वो जैसे दूल्हे की तरह दिख रहा है, जैसे बहुत सारा खुशी का अवसर है, और वो सज धज कर तैयार हुआ है दूल्हे की तरह, और वो उमंग यानी खुशी के मारे नाच रहा है। अंबर के आंगन में बादल बजा रहे नब ढोल मृदंग। अंबर के आंगन यानी कि आसमान में बादल जो है वो ढप ढोल मृदंग, आसमान में जो बादल है वो जोर जोर से गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, ठीक है। तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है, ठीक है। जब गाते हैं भजन वगैरह कुछ भी, तो वाद्य यंत्र किस प्रकार से बजाते हैं? उस प्रकार से जैसे बादल वो बरसते हैं, वो इस प्रकार से लगते हैं जैसे वाद्य यंत्र बज रहे हैं, और प्रकृति की खूबसूरती में और भी ज्यादा दे रहे हैं। सौंधी महक झूमता सावन और मचलते फागुन के रंग। सौंधी महक, सौंधी महक यानी अच्छी खुशबू, झूलता सावन, जो सावन है यानी कि मौसम है, सावन का बारिश का मौसम है, वो झूम रहा है। और मचलते फागुन के रंग, और जो फागुन के रंग है वो भी मचल रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये सारी एक प्रकृति की खूबसूरती को दर्शाया है, और ये एक गांव की सुबह को भी दर्शाया, किस प्रकार से गांव में सुबह का मौसम होता है और वहां पे किस प्रकार से नजारा देखने को मिलता है। और आगे क्या मिलता है? खेतों में घर 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 आते ट्रैक्टर दौड़ रहे खेतों की ओर, और जो ट्रैक्टर है वो जोर जोर से आवाज करते करते खेतों की ओर भाग रहे हैं, यानी कि खेतों में काम करने के लिए या हल जोतने के लिए या कुछ भी करने के लिए वो खेतों की ओर तेजी से भाग रहे हैं।
उड़ी पतंगे तितली जैसी खींच रही चरखी से डोर। और जितनी भी वो पतंगे उड़ रही है वो कैसे लग रही है, जैसे बहुत सारी तितलियां जो है वो आसमान में उड़ रही है और उनकी जो डोर है वो खींच रही है चरखी से। ठीक है। गुल्ली डंडा कुश्ती कबड्डी और कई खो खो का शोर। और वहां पे जो जितने भी युवा लोग हैं या फिर जो बच्चे हैं ना वो वो खेल रहे हैं, वो सभी खेल खेल रहे हैं। कोई गुल्ली डंडा खेल रहा है तो कोई कुश्ती खेल रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है। ठीक है। इसी प्रकार से कोई खो खो खेल रहा है और इसी प्रकार से वहां पे जितने भी खेल हो रहे हैं उनका गांव में सुबह सुबह शोर हो रहा है। ठीक है। शहद की मीठी नटखट चंचल मेरे गांव की प्यारी बोर। शहद सी मीठी, यानी कि शहद कितना मीठा होता है उसी प्रकार से मीठी है। नटखट है एकदम। ठीक है। नटखट किस प्रकार से बच्चे नटखट होते हैं उसी प्रकार से चंचल है। और मेरे गांव की प्यारी बोर, बोर यानी सुबह। ठीक है। ये गांव की सुबह के बारे में बताया गया है कि इस प्रकार से मैंने आपको भी जितना भी समझाया, हमने जितना भी पढ़ा, वो किस बारे में बताया गया था, एक गांव की सुबह के बारे में बताया गया था कि किस प्रकार से गांव की सुबह का माहौल होता है, वहाँ का कैसा वातावरण होता है और कैसी खूबसूरती वहाँ पे होती है। ठीक है। इस प्रकार से प्रकृति के बारे में भी थोड़ा बताया गया और गांव की सुबह के बारे में भी बताया गया कि किस प्रकार से वो इतना खूबसूरत है। ठीक है। तो इस अध्याय को हमने समझ लिया अच्छे से। आगे हम इसके जो है अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप।